Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue Unit 6 Careful Analysis. In my last period I completed activity 2nd. Now we will discuss about activity 3. So activity 3 is work together with a partner or group to find a ways to think about the advertisement. देखो दोस्तों, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट दी है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर में से एडवर्टाइजमेंट ही आती है और एग्जाम में भी एडवर्टाइजमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी आएगी. सो वर्क टुगेदर विथ अ पार्टनर और ग्रुप टू फाइंड वेज टू थिंक अबाउट एडवर्टाइजमेंट. आपको आपके पार्टनर के साथ में बैठ के ग्रुप में डिस्कस करना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में. ये एडवर्टाइजमेंट क्या कहना मांगती है? सिट टुगेदर टू लुक एट द एड्स एंड डिस्कस द क्वेश्चन. और इसके बारे में जो क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करने हैं. सेकंड एडवर्टाइजमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर्स बाय गिविंग एट लीस्ट वन डिटेल दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट एज एविडेंस फॉर योर आंसर. आपके आंसर, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट के आंसर एविडेंस के रूप में आपको देख के देना है, डिटेल देना है. तो यहाँ पे आपको ऐसे कॉलम बना के ही लिखना है. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो. दो एडवर्टाइजमेंट दी है. एक दी है टॉप टेस्ट दाल, इसकी ऐड है. दूसरी ऐड है केयर शॉप, ब्यूटी शॉप बोलते हैं, केयर शॉप है, बराबर. वॉट डू यू सी इन द एड डेट मेक्स यू थिंक सो. आप एड में ऐसा क्या देखते हो जिसकी वजह से आप ऐसा सोच सकते हो. वॉट डू यू सी, आपने क्या देखा, इसमें क्या देखते हो एड में. डेट मेक्स यू थिंक सो, को जिसकी वजह से आपको ऐसा सोचने को मजबूर करता है. तो फर्स्ट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सेल. ये एड है, वो क्या बेचने का ट्राई कर रही है. ये एड है, वो क्या बेचने को ट्राई कर रही है. तो दाल, ये एड में दाल, टॉप टेस्ट दाल, मतलब दाल की एड है. और दूसरी एड है वो सॉप, साबुन की एड है. इसमें क्या ऐसा देखते हो जो आपको ऐसा सोचने को मजबूर करते हैं. तो स्टैंडिंग अ मैन इज सर्विंग दाल, जो अंदर मैन है वो क्या करता है, दाल को परोसता है. टू द टू मैन मेकिंग टेकिंग अ मील, जो दो इंसान मील मतलब खाना खा रहे हैं उनको परोस रहा है. सेकंड एड में देखो तो एड लाइन, जो एड लाइन लिखी है, जॉय सीन ऑन द फेसिस ऑफ द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर दिए उसके चेहरे पे खुशी दिखती है. सेकंड है हु, थर्ड नंबर कैसे, हु आर दे ट्राइंग टू, हु आर दे ट्राइंग टू सेल टू, वो किसको ये बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं. ये जो दाल है वो किसको बेचने का ट्राई करे, या साबुन किसको बेचने के लिए ट्राई करे. टू पब्लिक, किसको, पब्लिक इन जनरल, जनरल पब्लिक को ये बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं. और ये शॉप है, और टू पब्लिक NGENERAL, ये दोनों ऐड पब्लिक को ही बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं. और ऐसा क्यों सोचते हैं, तो एड इज often meant for public in general. एड का मतलब हमेशा पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए होता है. What are they trying to make you feel or think, sorry, what are they trying to make you feel or think, आपको ऐसा क्या चीज़ प्रयत्न कर रही है आपको ऐसा फील करने के लिए, सोचने के लिए. तो
दैट द प्रोडक्ट उसकी जो प्रोडक्ट बनाई है वो इज़ रियली, वो कैसी है, रियली वर्थ बाइंग, मतलब बहुत ही अच्छी है, वो खरीदने लायक है, ऐसी बनाई है। और साबुन की ऐड कैसी है, तो दैट वी शुड बाय द शॉप इन द ऐड की जो शॉप है वो हमके खरीदनी चाहिए टू एक्सप्रेस लव एंड केयर, टू नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन, आपके प्यारे और नज़दीक के लोगों को प्यार और केयर के लिए, केयर एक्सप्रेस करने के लिए उसको खरीदना चाहिए, ऐसा बताते हैं। अब ऐसा व्हाट डू यू सी इन द एड दैट मेक्स यू थिंक सो, आपको ऐसा मजबूर क्या करता है, तो द जॉय एंड इंटरेस्ट इन ईटिंग, जो खाने में जो इंटरेस्ट है वो और जो जॉय है वो, द चीयरफुल फेसेस एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर, चीयरफुल फेस है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, लव एंड केयर एक्सप्रेस करते हैं। हाउ डज द टेक्स्ट हेल्प क्रिएट द फीलिंग और थॉट, टैक्स है वो कैसे फीलिंग और थॉट को क्रिएट करने में मदद करते हैं। ये जो ऐड के जो टैक्स है वो फीलिंग और थॉट को क्रिएट करने में कैसे मदद करते हैं। तो गिविंग बेस्ड टॉप टेक्स्ट क्या करते हैं, गिविंग बेस्ड टू गेस्ट को एंड द टॉप टेस्ट डाल, टॉप टेस्ट ऑफ दाल, गिविंग बेस्ट टू गेस्ट एंड द टॉप टेस्ट ऑफ दाल, सब अच्छे से अच्छा टेस्ट किसको, मेहमानों को देती है, कौन, टॉप टेस्ट दाल। और साबुन शॉप के बारे में देखें तो वे ऑफ शोइंग, मतलब उसके देखने के जरिए तरीके, केयर टू डियरेस्ट वंस, डियरेस्ट वंस मतलब अपने प्यारे को अच्छे से अच्छा केयर रखने का वे देता है। शॉप ब्रिंग फ्रेशनेस, और शॉप क्या लाता है, फ्रेशनेस लाता है। ये जो साबुन है जो ऐड में दिया है वो बताता है कि वो फ्रेशनेस लाता है, और अपने डियरेस्ट को क्या बताता है, वे टू शोइंग केयर, केयर डियरेस्ट वंस को केयर बताता है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ जो देखी जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो कैप्शन एंड एडलाइन, मतलब उसके जो लिखा है वो शब्द एंड एडलाइन जो है वो, ये दोनों चीज़ हमको ऐसे करने के लिए मजबूत करते, मतलब उसका टाइटल और सेकंड ऐड में एडलाइन एंड सप्लीमेंट्री सेंटेंस, उसकी जो सप्लीमेंट्री मतलब पूरक वाक्य है वो भी ऐसे लिखे हैं जिसकी वजह से हमको ये खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। हाउ डज द पिक्चर क्रिएट द फीलिंग और थॉट, ये पिक्चर, हाउ डज द पिक्चर क्रिएट द फीलिंग और थॉट, ये चित्र अंदर दिया है ऐड का, वो कैसे क्रिएट करता है फीलिंग और हमारे विचारों को कैसे क्रिएट करते हैं। तो द जॉय
on the faces, the joy on the faces of one who serves and of those who enjoy eating। देखो दोस्तों, द जॉय ऑन द फेसिस मतलब जो चित्र में जो दिए है, जो चित्र में इंसान दिए है उसका जॉय आनंद फेस पे कितना अच्छा है। एंड हु सर्व्स मतलब जो परोसता है, दोज हु एंजॉय ईटिंग, और वो जो परोसता है वो सबका खाने को भी कैसे वो एंजॉय करते हैं। दोज हु ईटिंग जो खा रहे हैं उनको भी आनंद देता है। हु एंजॉय ईटिंग, खाने को जो एंजॉय कर रहे हैं वो लोगों को भी ये जो सर्व करने वाला भी क्या देता है, उसका चेहरा एंजॉय करवाता है। A caring and loving, a caring and loving mother expresses joy of using the product। अ केयरिंग एंड लविंग मदर, एक केयर करने वाली और प्यारी मदर क्या एक्सप्रेस करती है, आनंद एंड क्या करते हैं, एक्सप्रेस जॉय ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट यूज करके बहुत ही आनंद महसूस करती है। तो ऐसा करने को क्या मजबूर करता है, तो फीलिंग ऑफ, दोस्तों इसमें पूरा सेंटेंस आएगा नहीं तो मैं ओरली बोल देता हूँ। फीलिंग ऑफ प्लेजर मतलब फीलिंग क्या करते हैं, प्लेजर आनंद का, एंड सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, ऑन द फेस ऑफ ऑल द कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर के मुंह पर क्या दिखाई देता है, आनंद और सेटिस्फैक्शन। सेकंड पॉइंट एक्सप्रेस, सेकंड जो ऐड है वो क्या करती है, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड केयर। सेकंड ऐड एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड केयर। नाउ लास्ट पॉइंट, वुड यू वांट टू बाय इट, क्या आप उसको खरीदना चाहते हो, तो यस इफ द फ्लेवर इज सूटेबल, अगर उसका फ्लेवर इज सूटेबल, अगर उसका फ्लेवर क्या है, सूटेबल है, अच्छा है तो। और ये ऐड आप खरीदना मांगते हो तो यस इफ अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर वो सस्ता है तो, खरीदने में अच्छा है, सस्ता है तो आपको ऐसा करने में क्या मजबूरी है, तो इफ द टेस्ट इज रियली टॉप एज हेडलाइन सेज, अगर हेडलाइन कहती है उसके मुताबिक ये दाल का खाना टेस्ट अच्छा है तो हम खरीदेंगे। सेकंड एड जो साबुन के उसमें है, इफ आई एम कन्विंस डैट इट विल ब्रिंग माई फ्रेशनेस, अगर मुझे यकीन है कि ये चीज़ मुझे ताजगी दिलाएगा तो मैं खरीदूंगा। ऐसा किसके लिए, केयर शॉप के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 3 यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। एक्टिविटी 4 में क्वेश्चन आंसर है। एक्टिविटी 4 देखो आप, तो एक्टिविटी 4 ऑन योर वे अप, this advertisement in activity first does not have the clear product the way the ads in activity 3 do, but it still uses text and an image to create feeling and thought। ये जो एडवर्टाइजमेंट है एक्टिविटी फर्स्ट में डज नॉट हैव अ क्लियर प्रोडक्ट, उसके पास कोई क्लियर प्रोडक्ट का वे नहीं है जो एक्टिविटी 3 में बताया है, बट स्टिल यूजेस टैक्स, लेकिन अभी वो टैक्स यूज़ कर रहे हैं, एंड इमेजिन टू क्रिएट फीलिंग एंड थॉट, और ऐसे इमेजिन भी उन्होंने
यूज़ किया है, किस लिए? फीलिंग और थॉट्स क्रिएट करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल? तो आप क्या सोचते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या बेचने का प्रयत्न कर रही है? तो आई थिंक द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू सेल सर्वाइलेंस कैमरा, मतलब जो निगरानी रखने वाला CCTV कैमरा बोलते हैं ना, ऐसा कैमरा का प्रोडक्ट है, ये एड है। राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट का जो इंटरप्रिटेशन आपके शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों ये आपको खुद को लिखना है, ओके। तो ये जो चैप्टर है उसमें खास करके तो ऐड ही आती है, ओके। सो वी विल डिस्कस एक्टिविटी 6 इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।